अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत और आफियत से होंगे। मोहतरम सामीन हज़रात, बहुत ही एक पुरानी रिवायत लेकर मैं आपसे मिल रहा हूँ जो बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन है। आपने सुना होगा ना कि बनी इसराइल के ज़माने में आसमान से खाना उतरता था। का आपने सुना है ना, हम भी सुने हैं। आइए उसी के वीडियो में हम और आप देखेंगे उसी के ताल्लुक से आखिर वो आसमान से खाना उतरना क्यों बंद हो गया। आपने भी सुना है, हम भी सुने हैं कि हाँ, बनी इसराइल के ज़माने में अल्लाह तबारक ताला आसमान से खाना उतरता था। खाना खाने का टाइम होता है, खाना उतर जाता, हर लोग खाना खा लेते। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना, यार काश कि आज भी आसमान से उतरता ना, तो हम लोग को भी इतनी दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर नहीं मेरे मोहतरम, देखिए इस वीडियो को देखिए कि मनो सलवा जिससे कहा जाता है, वो कौन सी खाना थी, कैसे थे, क्या नहीं थे, क्यों आखिर बंद हुआ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक गुजारिश होगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप अपनी दुआओं से नवाजना चाहते हैं ना, तो बस मुझे सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए धड़ाक, क्योंकि अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। आप सपोर्ट करोगे ना तो जरूर चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, वरना बहुत बड़े वीडियो बन जाएंगे ना। फिर वीडियो की आखिर में हम आपसे मिलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करें, सुने। मन्नो सलवा क्या था, इसकी हकीकत क्या थी? मन्नो सलवा किस नबी की उम्मत पर और क्यों नाजिल हुआ? क्या मन्नो सलवा जन्नत से नाजिल शुदा खाना था या फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दोनों चीजें जमीन से ही पैदा की थी? मन्नो सलवा में किस जानवर का गोश्त खाने के लिए मिलता था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि बनी इसराइल की कौम 40 बरस तक एक ही मैदान में क्यों भटकती रही और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल की कौम पर किन किन इनामात की बरसात फरमाई। इसके बावजूद वो क्यों इतने भटक गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियों में क्यों पड़ गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। भाई के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, बनी इसराइल एक ऐसी कौम गुजरी है कि जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम भेजे, मगर ये कौम राह रास्त पर नहीं आई और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियों में मशगूल रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल पर बेशुमार इनामात की बरसात भी फरमाई। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 57 में इरशाद बारी ताला है, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन्नो सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। नाज़रीन, जब फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल को हुक्म फरमाया कि कौम अमालिका से जंग करके मुल्क शाम को आजाद करवाओ। चूंकि ये कौम निहायत जालिम और जंग की माहिर थी, इसके बावजूद उन 6 लाख बनी इसराइलियों ने जंग से इनकार कर दिया और उस नाफरमानी की ये सजा मिली कि वो 40 साल तक 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल एक ही मैदान में भटकते रहे। वो लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंच जाते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से चले थे। इस जगह को मैदान तिया यानी भटकते फिरने की जगह कहा जाता है। नाज़रीन, अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम भी उसी मैदान में तशरीफ फरमा थे। मैदान तिया में होने वाली अताएं हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मैदान में बेशुमार इनामात और अताएं नाजिल फरमाई। बनी इसराइल के खाने के लिए हफ्ते के दिन के अलावा रोजाना आसमान से 2 खाने उतरते, जिन्हें मन और सलवा कहा गया। सलवा के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं। मन के बारे में सही कौल ये है कि ये तरंजबीन की तरह एक मीठी चीज थी जो रोजाना सुबह सादिक से तुलुए आफ्ताब तक हर शख्स के लिए 1 सा यानी तकरीबन 4 किलो की बकदर उतरती और लोग उसको चादरों में लेकर दिन भर खाते रहते।
नाजरीन, बाज मुफस्सिरीन के नजदीक मन से मुराद वो तमाम चीजें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को किसी भी मुशक्कत और काश्तकारी के बगैर अता करके उन पर एहसान फरमाया। और सलवा के बारे में सही कौल ये है कि ये एक छोटा सा परिंदा था, और इसके बारे में एक कौल ये भी है कि ये परिंदा भुना हुआ बनी इसराइल के पास आता था, और एक कौल ये है कि जुनूबी हवा इस परिंदे को लाती और बनी इसराइल इसका शिकार करके खाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। नाजरीन, कोहे तूर का एक सफेद पत्थर उनके पास था। जब पानी की हाजत होती तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा उस पत्थर पर मारते और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए उस पत्थर में से 12 चश्मे जारी हो जाते। ये वही असा था जिसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नमरूद के जादूगरों के सामने फेंका था, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस असा को एक अजदहा बना दिया था। उसी असा की बरकत से उस पत्थर में से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे अल्लाह रब्बुल इज्जत जारी फरमा देता। धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों पर साया करता। रात में मैदान के बीच में एक नूरानी सुतून उतरता जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों पर इतनी इनायतें की कि उनके बाल और नाखून तक नहीं बढ़ते थे, कपड़े फटते ना ही मैले होते। पैदाइशी बच्चों के जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ साथ बड़ा होता जाता। मन एक मीठी चीज थी जो फजर के वक्त से सूरज निकलने तक हर शख्स के लिए 4 किलो उतरती थी। जब बनी इसराइल ये मीठी चीज खा खा कर उकता गए तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की, जिसके बाद उनके लिए सलवा उतारा गया जो एक भुना हुआ छोटा परिंदा था। नाजरीन, बाज मुफस्सिरीन ने इस परिंदे के हवाले से लिखा है कि ये तीतर था और बाज ने लिखा है कि बटेर था। नाजरीन, मन्नो सलवा के हवाले से रिवायात में आता है कि ये एक ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता था। रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था, हर तबीयत व मिजाज को मवाफिक आता था। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल को नाफरमानी की सजा दी। चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि खाना रोज का रोज खा लिया जाए, सिवाय जुम्मा के कल के लिए बचाकर न रखा जाए कि हफ्ता को मनो सलवा नाजिल नहीं होता था, मगर बाज ज़ईफुल एतिकाद लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मनो सलवा न उतरा तो हम लोग इस बेआबो गया चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बड़ी तफसील से बयान फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की उस नाफरमानी से ऐसी नऊसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना बंद हो गया। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसीलिए बनी इसराइल न होते तो न खाना कभी खराब होता और न गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना उससे पहले न खाना बिगड़ता था और न गोश्त सड़ता था। नाजरीन, इन तमाम अताओं और इनामात का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया और फरमाया कि जब तुमने मूसा से कहा कि ए मूसा, हमसे एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र न हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें जमीन की पैदावार, साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज दे। आपने फरमाया कि बेहतर चीज के बदले अदना चीज क्यों तलब करते हो? अच्छा, शहर में जाओ, वहां तुम्हारी चाहत की ये सब चीजें मिलेंगी। उन पर जिल्लत और मिस्कीनी डाल दी गई और अल्लाह का गजब लेकर वो लौटे। ये इसलिए कि वो अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ्र करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये उनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों का नतीजा है। हाँ, तो मोहतरम साहब हजरत, आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शुरू वीडियो से लेकर अब तक आपने हमारे साथ दिया, और इसी तरह के और भी तारीखी बातें जानने के लिए, देखने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ना भाई कि और किसी कौन से मौजू पे लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।